जय श्री राम मित्रों, आज हम सीखेंगे बवासीर, बगंदर और फिस्टूला के लिए योगाभ्यास। टुडे वी विल लर्न योगा प्रैक्टिस फॉर पाइल्स एंड फिस्टूला, एंड ऑल्सो आई विल टेल you some home remedies to control these diseases. So now we can start here. Firstly, you can sit properly. आप पहले आराम से बैठ जाएं. This is called Sukhasana and it's called Siddhasana. This is Padmasana. You can select any asana to sitting. आप बैठने के लिए कोई भी आसन का चयन कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम पहले करेंगे एक प्राणायाम है जो कि विशेष लाभकारी है. वैसे बहुत सारे प्राणायाम होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. फर्स्टली वी विल डू मोस्ट इफेक्टिव प्राणायाम टू कंट्रोल पाइल्स एंड फिस्टूला. सो यू कैन डू लाइक दिस. पहले आपने क्या करना है, लंबी गहरी श्वास को भरना है, छोड़ना है. छोड़ने के बाद आप श्वास को बाहर रोक देंगे. रोकने के बाद फिर हम यहाँ पे 3 बंद लगाएंगे: मूलाधार, मणिपुर और जालंधर. तो ये तीनों ही बंद आपने लगाने हैं. फर्स्टली डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड. देन स्ट्रेच योर एनस पार्ट अपवर्ड. जो हमारा मूल भाग है, जो हमारा एनस पार्ट है, उसको अपने ऊपर की ओर खींच के रखना है. एंड स्ट्रेच योर नेवल इनसाइड. जो हमारी नाभि है उसको अंदर की ओर खींचना है. एंड टच योर चिन ऑन योर चेस्ट लाइक दिस. तो ये तीनों जब आपके बंद लग जाएंगे तो ये महाबंद कहलाएगा. तो इस महाबंद के साथ हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं. लंबी गहरी श्वास को भरें, बाहर छोड़ दें और अपने मूल भाग को अंदर खींचिए, ऊपर की ओर नाभि को अंदर खींचिए, चिन को ऐसे टच कर दीजिए छाती से. आप पहले थोड़ा थोड़ा रोकें. पहले 10 सेकंड रोकें, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1-2 मिनट तक भी आप रोक सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है. तो ये अभ्यास आपने 5 बार से लेके 11 बार करना है. अभी हम इसको 5 बार करेंगे. अगर आप मेरे साथ जुड़ के भी योगाभ्यास करते रहेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा. आप डेली इस वीडियो को घर पे चला के, आप फोन पे, टीवी पे आप अभ्यास कर सकते हैं. आपको निश्चित लाभ मिलेगा. तो अगेन हम लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे. श्वास को बाहर छोड़ने के बाद बाहर ही रोक देंगे. अब हम श्वास को लेंगे नहीं, केवल बाहर ही रोक देंगे. और जो हमारा एनस पार्ट है, जो हमारा मूल भाग है, उसको ऊपर की ओर खींचना है, नाभि को अंदर खींचना है और अपनी ठोड़ी को छाती से लाके रोक के रखना है. तो ये हमने अभी 2 बार किया है. अगेन यू कैन सी हियर. फर्स्टली डीप इनहेल, डीप एक्सहेल एंड स्ट्रेच योर एनस पार्ट अपवर्ड एंड स्ट्रेच योर नेवल इनसाइड एंड टच योर चिन ऑन योर चेस्ट लाइक दिस. ये जो प्राणायाम है ये रामबाण की तरह काम करता है बवासीर, बगंदर, फिस्टूला आदि में. और ये ब्रह्मचर्य के लिए बहुत अच्छा आसन माना जाता है. हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ाता है. हमारे चक्र इससे जागृत होते हैं. मूलाधार, मणिपुर और हमारा विशुद्धि चक्र, तीनों ही चक्र इससे जागृत होते हैं. तो फिर से हम करेंगे. लंबी गहरी श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक देंगे श्वास को. अपने एनस पार्ट को ऊपर खींचना है, नाभि को अंदर खींचना है और ठोड़ी को छाती से लगा देंगे.
एक बार और करेंगे लंबी गति। आपने घर पे प्रैक्टिस कम से कम 11 बार करना है। अभी मैं आपको 5 बार करके दिखा रहा हूं। फिर से हम श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ देंगे, बाहर ही रोक देंगे श्वास को। एनएफ पार्ट को ऊपर खींचें, नाभि को अंदर खींचें, चिन को लॉक कर। Now we have completed this pranayama 5 times. तो अभी हमने 5 बार किया है। Now next I will tell you one asana that is most effective to control this disease. तो अभी मैं आपको एक आसन और बताऊंगा। ऐसे कई सारे आसन हम सीखेंगे आज जो कि काफी लाभ करता है बवासीर व फिस्टुला। तो आप क्या करेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे। फर्स्टली स्ट्रेट योर लेग्स एंड होल्ड योर वन लेग लाइक दिस एंड कीप योर हील बिलो योर एनएफ पार्ट। तो जो हमारी एडी है उसको एनएफ के ठीक नीचे रखना है हमने इस प्रकार। और जो दूसरा वाला लेग है, कीप योर अनदर लेग लाइक दिस। दूसरे वाले पैर को ऊपर से हम इस प्रकार रख लेंगे और नीचे वाले पैर पे आप बैठ सकते हैं। यदि आप बैठ जाते हैं एडी के ऊपर बैठना है, यू हैव टू सिट ऑन योर हील। तो हील पे आप इस प्रकार बैठ जाएंगे। ये बैठने के बाद ये ध्यान रहे आपकी हील जो हमारा एनएफ पार्ट है, जो हमारा मूल द्वार है, उस पे आपने रखना है। ऐसे बैठने के बाद अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस प्रकार बैठे रहेंगे। आप जितना बैठ सकते हैं, आप आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, थोड़ी देर ऐसे बैठे हैं। और यहाँ पे जो आसन है वो हम करने जा रहे हैं गोमुख आसन। तो आप इस प्रकार बैठ के और क्या करेंगे, जो पैर हमारा ऊपर है उधर साइड का हम हाथ को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार रख लेंगे। और जो दूसरा हाथ है वो घुमा के ऐसे आप पीछे से हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा गोमुख आसन। तो ऐसे आप बैठ जाएं। श्वासों को आप सामान्य रख सकते हैं। यू कैन कीप योर ब्रीदिंग नॉर्मल हियर। थोड़ी देर रोक के रखें, देन स्लोली कम बैक, देन चेंज योर लेग। फिर हम अपने पैर को चेंज करेंगे। अब अपने राइट लेग को इस प्रकार एनएफ पार्ट के नीचे रख लें हील को, और जो आपका लेफ्ट लेग वो ऊपर आ जाएगा इस प्रकार। अब जैसे हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा और इस प्रकार हम रख लेंगे। जो हमारा राइट हैंड है पीछे से आके अपने फिंगर को इंटरलॉक कर लेना आपने। मैं इधर आपको मूव होके दिखाने पर देखिए, ये जो हमारी एडी है, एडी हमारी जस्ट एनएफ पार्ट के नीचे लगी है, मूल द्वार के नीचे। ऐसे आप बैठ जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार रख के राइट हैंड को पीछे से ला के ऐसे उंगलियों को हम इंटरलॉक कर लेंगे अच्छे से। अगर आपकी हाथ की उंगलियां नहीं पकड़ पाती हैं तो आप हाथ को इस प्रकार भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने गोमुख आसन में बैठना है। जितना आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठ के इसमें रहें। 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। तो ये विशेष लाभकारी है हमारे बवासीर धुरंधर फिस्टुला रोग में। और साथ ही एक आसन की 50 लाभ होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे केवल बवासीर धुरंधर फिस्टुला आदि रोगों की बात कर रहे हैं, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। ऐसे आपको रोक के रखना है। वापस अब हम पैर को चेंज कर लेंगे। अभी हम 2 बार करेंगे यहाँ पे इस अभ्यास को। अपनी एडी को एनएफ पार्ट के नीचे रख के दूसरे पैर को इस प्रकार रख के ये पंजे को अंदर की ओर खींचना है। जितना आप अंदर खींचेंगे उतना आपका खिंचाव बढ़ेगा।
एनफ पार्ट पे। और जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को राइट लेग की साइड में ही राइट हैंड को ऐसे उठा के पीछे रख लेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे से लाके इंटरलॉक कर लेंगे उंगलियों को। वापस अब हम पैर को चेंज कर लेंगे। नाउ वी विल चेंज आवर लेग एंड सिट प्रॉपर्ली। अब जो हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है, उधर साइड के हैंड को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार रख के हाथ को पीछे से लाके इंटरलॉक कर लेंगे, यहाँ पे रोक के रखेंगे। श्वासों को आप सामान्य रख सकते हैं। जब आप ज्यादा देर रुकते हैं एक आसन में, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एक ही आसन को आप 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, आधा घंटा भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं। वो हमारी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना हमारे पास समय है, कितनी नीड है, कितनी बड़ी डिजीज है, कितना बड़ा रोग है, उसके अकॉर्डिंग आप योग टीचर का परामर्श लेके तभी आप योग अभ्यास करें। वैसे योग में डिसएडवांटेज ना के बराबर है 1%। आपको लाभ होंगे यदि आप सही तरीके से करेंगे, हानि होने के चांस नहीं है। आप सही तरीके से अभ्यास करें तो निश्चित आपको पूर्ण लाभ मिलेगा, आसनों का, प्राणायाम का, व्यायाम का। तो आप ऐसे बैठेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और देखेंगे आपका जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब देखिए, इस पोजीशन में आप एक काम और कर सकते हैं। आपने क्या करना है, दोनों पन्नियों को इस प्रकार पकड़ के, या हाथ ऐसे रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। आपने हल्का सा आगे रखना है और ये पैरों को ऐसे पकड़ सकते हैं, थोड़ी देर रोक के रखेंगे। वापस। तो ये हमारे 2 योगिक क्रियाएं हुई। पहले हमने बाह्य प्राणायाम किया, फिर दूसरा हमने ये गोमुख आसन किया। अब हम जो अगला आसन करेंगे वो करेंगे लेट के। आपने क्या करना, सीधे लेट जाना है पीठ के बल, और पीठ के बल लेट के आप एक आसन करेंगे जिसका नाम है सेतु बंधन। आराम से इस प्रकार लेट जाएं, पैरों को फोल्ड करें। अभी हम यहाँ पे 2-4 आसन करेंगे जो कि काफी लाभकारी है। नाउ वी आर डूइंग सपाइन पोस्चर्स फॉर पाइल्स एंड फिस्टुला। तो जो हमारे पीठ को लेट के अभ्यासों को हम करने जा रहे हैं, आपने क्या करना है, एड़ी के पास हाथों से ऐसे पकड़ लेना है। यू हैव टू कैच योर हील लाइक दिस। इफ यू आर नॉट कैचिंग योर हील हियर, देन यू कैन कीप योर हैंड्स लाइक दिस। अगर आप अपनी एड़ी को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हाथ को इस प्रकार रख सकते हैं, और यदि आप पकड़ लें हील को तो अच्छा है। फिर आपने क्या करना है, श्वास को भर के अपने स्टमक को ऊपर को उठा के रखना है और रोक के रखेंगे। जितना रोक सकते हैं आप, 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट रोक के रखें, फिर वापस आ जाए। श्वासों को आप अंदर रोक के भी रख सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। लंबी गहरी श्वास को भरें, टेक डीप ब्रेथ इन एंड लिफ्ट योर मिडिल बॉडी लाइक दिस एंड होल्ड इट हियर। स्लोली कम है, धीरे से वापस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सांस को भरपूर ऊपर ले जाना बॉडी को, फिर वापस। और जितना आप रोक सकते हैं उतना रोकने का प्रयास अवश्य करें। श्वास को भर के, अगर आप नहीं पकड़ पाते हैं ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हैं। वापस।
इस अभ्यास को हम 5 बार करेंगे. We will do this exercise about 5 times. Inhale, lift your middle part of your body. कम. तो ये हमारा 3 बार हुआ, 2 बार और करेंगे. आप जितना आप सरलता से, सहजता से, धैर्यता से वो अभ्यास करेंगे उतना आपको लाभ होगा. जल्दबाजी बिल्कुल ना करें. डोंट डू एनी एक्सरसाइज हरी अप. तो जल्दबाजी में कोई भी अभ्यास नहीं करना है. आराम से कीजिए, रिलैक्स होकर बॉडी को रिलैक्स रखिए. हमने तनाव नहीं देना है शरीर को, खिंचा बॉडी को आरामदायक पोजीशन में रखते हुए अपने अभ्यास करना है. श्वास को भरते हुए वापस. तो अभी हमारा ये 4 बार हो चुका है. 1 बार और करेंगे. अगर आप थक जाते हैं तो बीच बीच में आप 20 सेकंड 30 सेकंड का ब्रेक कर सकते हैं. फिर से श्वास को भर के ऊपर की ओर खींचेंगे. अपने दोनों हाथ को आप नीचे भी लगा सकते हैं यदि आप लगा पाए तो. लेकिन इसमें जो इफेक्टिव है वो हैंड को यहीं रखिए. जो लोग नहीं उठा पाते हैं तो हाथ को ऐसे लगा सकते हैं. नहीं तो आप पैरों को ही पकड़ें इस प्रकार. स्लोली करो. तो ये हुआ हमारा सेतुबंध आसन. नेक्स्ट आसना वी विल डू अर्धहलासन. तो अभी हम अगला आसन करेंगे अर्धहलासन. आपने क्या करना है, श्वास को बढ़ती हुई दोनों पैर ऊपर ले जाने हैं और यहाँ पे रोक के रखना है अबाउट 90 डिग्री. थोड़ा इधर भी कर सकते हैं, हल्का सा आगे. और तो आप इस पोजीशन में पैरों को रोक के रखें. यू हैव टू होल्ड इट हियर अबाउट 1 मिनट 2 मिनट, जितना आप रोक सकते हैं. 5 मिनट 10 मिनट, नो प्रॉब्लम. अकॉर्डिंग टू नीड यू कैन होल्ड इट हियर. तो आप इस आसन में इस प्रकार रोक के रखें पैरों को और अपनी श्वासों को आप सामान्य रख सकते हैं. यू कैन नॉर्मल ब्रीदिंग हियर लाइक दिस. तो देखेंगे आपको बहुत जल्दी बवासीर, भंडर, फिस्टुला आदि में लाभ होने लगेगा. ये जो आसन है ये अद्भुत है. इन आसनों को डेली आप सुबह खाली पेट नित्य प्रतिदिन करें तो आपको विशेष लाभ होगा. शाम को भी आप कर सकते हैं या दिन में आपको कभी करना है तो भोजन के 5 घंटे बाद आप इन आसनों को कर सकते हैं. इफ यू वांट टू डू योगा प्रैक्टिस इन अ डे देन यू कैन डू आफ्टर 5 आवर्स maybe. तो भोजन के 5 घंटे बाद आप योगा अभ्यास कर सकते हैं. इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम इज अर्ली मॉर्निंग. तो सुबह उठ के आप खाली पेट करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा. दिन में भी करेंगे तो भी मिलेगा, लेकिन सुबह ज़्यादा लाभ मिलता है. तो इसीलिए आप सुबह खाली पेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. धीरे धीरे वापस 1 बार और करेंगे. फिर से हम धीरे से पैरों को ऊपर उठाएंगे. इनहेल, लिफ्ट योर लेग, देन होल्ड इट हियर. रोक के रखेंगे आपको पैरों को. स्लोली कम.
तो मित्रों ये जो आसन है अगर आप मेरे साथ जोड़ के ही आप करते रहेंगे तो आपको पूरा लाभ हो जाएगा। आप ये नहीं कि आपने थोड़ा बहुत किया फिर छोड़ दिया, थोड़ा बहुत करके नहीं आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो मैं आपको जितना करा रहा हूँ उतना तो करना ही है, ज़्यादा भी आप कर सकते हैं लेकिन आप इतना तो जरूर करें, तब आपको लाभ होगा। आप 2, 4, 5, 10 मिनट करेंगे आपको लाभ नहीं होगा। आपने पूरा इन अभ्यास को जो भी आपको बता रहा हूँ कम से कम आधा घंटा डेली करने हैं, तब आपको विशेष लाभ होगा। अब ये था हमारा अर्ध हलासन। नेक्स्ट आसना वी विल डू सर्वांग आसन। तो अगला आसन हम करेंगे सर्वांग आसन। इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर पाइल्स, फिस्टुला एंड बगंदा लाइक दिस। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने पैरों को अबाउट 120 डिग्री पे होल्ड करेंगे। स्लोली लिफ्ट योर लेग लाइक दिस एंड होल्ड इट हियर। अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर खींच के रोक के रखें और ऊपर की ओर देखना है। अगर आप पैरों को 120 डिग्री पे नहीं ले जा पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पूरा ले जाते हैं पैरों को ऊपर 120 डिग्री पे, देन दैट इज वेरी यूजफुल। तो ये काफी लाभ करता है। फिर से हम करेंगे एक एक आसन में आप जितना रुक सकते हैं, पहले कह दिया है, आप आधा 1 मिनट से लेके 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट भी होल्ड कर सकते हैं तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अभी हम फिर से शर्वांगासन करेंगे। सांस को बढ़ते पैरों को ऊपर ले जाएंगे, पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ कमर के पास। स्लोली कम है। तो अभी मैंने आपको ये सर्वांगासन करके दिखाया। फिर आप सर्वांगासन करने के बाद आप पवनमुक्तासन भी कर सकते हैं। पवनमुक्तासन में आपने क्या करना है, एक पैर को फोल्ड करना है, सांस को भर के छोड़ के इस प्रकार अपनी नासिका को घुटनों से लगाना है। धीरे से वापस तो दूसरे पैर को सांस को भर के छोड़ के डीपली लाइक से देन टच योर नोज ऑन योर नी लाइक दिस। स्लोली करना है। तो एक एक आसन को इनको आपने 5-5 बार करना है। फिर आप दोनों पैरों से होल्ड करके वापस। तो ये आसन भी आपको लगभग 5 मिनट करना है। फिर थोड़ी देर विश्राम करना है। इस प्रकार लगभग 5 मिनट करने के बाद फिर आप ऐसे बैठ जाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा घरेलू उपचार बता देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम होम रेमेडीज फॉर पाइल्स एंड फिस्टुला। तो आपको क्या करना है मित्रों, मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ जो कि काफी लाभकारी हैं, रामबाण की तरह काम करते हैं। पहला जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है हमारा गाय का दूध। गाय के दूध को आप लगभग 1 कप ले लें, गुनगुना गर्म करके ठंडा कर लें, हल्का गुनगुना भी रख सकते हैं। तो उसमें आपने क्या करना है, लगभग आधा नींबू निचोड़ के तुरंत पी जाना उसको। आपने दूध में नींबू हल्का मिला के तुरंत पी जाना है। यू हैव टू टेक द काउ मिल्क अबाउट 1 कप
then you have to add the lemon, half lemon in milk. Then you have to take the milk instantly, immediately. तो आपने 1 कप गाय का दूध लेना है और उस दूध को आप आधा नींबू निचोड़ के आप तुरंत पी जाएं, इसको फटने ना दें दूध को। तो ये उपयोग आपने हफ्ते में 3 दिन करना है, सुबह खाली पेट। फिर आपको लाभ मिल जाए तो बंद कर दें। अगर आपको लाभ थोड़ा कम मिले, लाभ तो मिलेगा निश्चित, लेकिन किसी को 20% मिलता है, किसी को 30, किसी को 40, किसी को 50, किसी को 100% मिल जाता है। अगर आपको 50% मिलता है तो फिर आप अगले हफ्ते फिर कर सकते हैं। तो ऐसे आप हर हफ्ते इस प्रयोग को लगभग 4-5 हफ्ते आप करेंगे तो आपको देखेंगे पूर्ण समाधान हो जाएगा। और आपको और भी थोड़ी ज्यादा समस्या है तो आप इस प्रयोग को लगातार 15 दिन भी कर सकते हैं। आपने क्या करना मैंने बताया, 1 कप गाय का दूध। गाय का दूध यदि देसी गाय का होगा तो विशेष लाभकारी होगा। तो 1 कप देसी गाय का दूध, उसमें आधा नींबू निचोड़ के आपने तुरंत पी जाना है। यू हैव टू टेक द 1 कप मिल्क, 1 कप काउ मिल्क, देसी काउ मिल्क, एंड यू हैव टू ऐड द हाफ lemon in milk. Then you have to take the milk instantly. तो आपको दूध को तुरंत पी जाना है नींबू निचोड़ते ही। तो ये पहला आपने प्रयोग करना है। एंड सेकंड होम रेमेडीज, आपने क्या करना है, 1 केला लेना है पका हुआ और उसमें आपने कपूर लेना है चने के दाने के बराबर और उस केले में ऐड करके इसको मिला के अंदर की ओर तुरंत आप आधा केला को खा जाए। 1 केला भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं। आधा केला ले लीजिए, उसमें चने के दाने के बराबर कपूर मिला के आप तुरंत ले लें। यू हैव टू टेक 1 बनाना एंड कपूर अबाउट 1 ग्रेन। तो जो 1 चना का दाना है उसके बराबर आपने वो लेना है कपूर एंड एड इट इन बनाना। तो आपने केले में मिला के कपूर को तुरंत ले लेना है। सुबह खाली पेट करना है। ये प्रयोग भी आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। तो हर हफ्ते ऐसे 3-3 बार करेंगे तो कुछ ही हफ्तों में आपको विशेष लाभ हो जाएगा। आप लगातार भी ले सकते हैं 10-15 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप हफ्ते में 3 दिन करें। एंड थर्ड होम रेमेडी, जो तीसरा घरेलू उपचार है वो है जो नारियल होता है, जो कोकोनट होता है। तो कोकोनट के जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, इसके रेशे जो होते हैं, तो उनको आपने राख कर लेना है। उनको जलाने का जब वो राख हो जाएगी तब आपने क्या करना है, उस राख को लगभग चुटकी भर, थोड़ी सी अबाउट 1/4 स्पून आपने उस पाउडर को 1 गिलास छाछ में मिला लेना है। सुबह खाली पेट उसको पी लेना। उसमें आप हल्का काला नमक भी मिला सकते हैं। तो 1 गिलास छाछ में गाय के दूध का छाछ होना चाहिए, देसी गाय का तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो 1 गिलास गाय के दूध का छाछ और उसमें आपने लगभग चुटकी भर, जो मैंने आपको नारियल के बालों का जो उसके रेशे होते हैं उसका पाउडर बताया, तो उसका थोड़ा सा चुटकी भर आपने पाउडर लेना है और उस छाछ में मिला के हल्का काला नमक मिला सकते हैं, तुरंत उसको पी लेना है। तो ये प्रयोग भी आपको सुबह खाली पेट करना है हफ्ते में 3 दिन, फिर अगले हफ्ते और लगातार भी आप ले सकते हैं 10-15 दिन, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 3 उपचार हैं, these 3 home remedies are very useful to control piles and fistula. तो ये विशेष लाभकारी हैं। और if you want to get ready-made medicine, ready-made Ayurvedic medicine, then you can go to the Patanjali store, then purchase Arskalpvati and Arskalpvat। तो आप यदि रेडीमेड आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहते हैं तो पतंजलि स्टोर पे आप संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी जाएंगे पतंजलि स्टोर पे, तो आपको पतंजलि स्टोर पे कहना उनसे कि अर्शकल्पवटी चाहिए। अर्शकल्पवटी आप लेके आए, या फिर काढ़ा भी आता है अर्शकल्पवात। तो दोनों ही चीज आप प्रयोग कर सकते हैं। गोली भी आती है इसकी, तो 1-1 या 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट लेनी है पानी से। और जो काढ़ा है अर्शकल्पवात, तो थोड़ा सा लेना है आपने, लगभग 5 ग्राम, थोड़ा सा। इसको 400 ml पानी पका लें और फिर उसको जब 1/4 बचे, चौथाई पानी बचे पकने के बाद, तो उसको छान के पी लेना है। तो ये है आयुर्वेदिक रामबाण उपचार, जो कि बवासीर, भगंदर, फिस्टुला के लिए
रामबाण की तरह प्रयोग लाभ करते हैं। और साथ ही दोस्तों, आई वांट टू सजेस्ट यू व्हाट टू नॉट ईट। आपने क्या नहीं खाना है, ये भी ध्यान रखें। कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जब आपको बवासीर गंदा फिस्टुला हो जाएगा तो आपको कुछ चीजों को नहीं सेवन करना है। वो है तली भुनी चीजें, अधिक मिर्च मसाले, मैदा से बनी हुई चीजें, तो इनको आप अवॉइड करें। यू हैव टू अवॉइड द मैदा प्रोडक्ट्स एंड जो भी हमारी बहुत ज्यादा लिपिड्स है, जो तली भुनी चीजें हैं, तो लिपिड्स को आपने अवॉइड करना है और मैदा को अवॉइड करना है। और अधिक जो स्पाइसी फूड है, जो जिनमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले हैं, वो भी आपको अवॉइड करने हैं। तो ये ध्यान रखना है, मैदा से बनी चीजें कुछ भी नहीं लेनी है। आपने मिर्च मसाले नहीं लेने हैं, आपने हल्का सा ले सकते हैं मिर्च मसाले, ना के बराबर, अधिक नहीं लेने हैं। और आप अपने दिनचर्या में सात्विक आहार लें, जैसे दलिया, खिचड़ी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और जो हल्की दाल है, मूंग की दाल है, तो ऐसी हल्की दाल भी आप ले सकते हैं। और आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको खाना भी बता दिया कि आपको सात्विक आहार लेना है। अधिक से अधिक आप दलिया लें, जो कि इस बीमारी में विशेष लाभ करता है। दलिया को आप दही के साथ ले सकते हैं, छाछ के साथ ले सकते हैं, हरी सब्जी डाल के ले सकते हैं, या सादा नमक का भी ले सकते हैं। तो दलिया ले सकते हैं आप, थोड़ी खिचड़ी ले सकते हैं, खिचड़ी में भी आप हरी सब्जी डाल के ले सकते हैं। और ये चीजें आपको लिक्विड लेनी है। तो दलिया, खिचड़ी और हरी सब्जियां, जितना आप हरी सब्जी खाएंगे वो भी अच्छा रहेगा। फल भी खाइए, और आप नारियल का पानी और गन्ने का जूस, ऐसे कुछ अदर जूस हैं, अनार वगैरह का, वो भी ले सकते हैं। तो फ्रूट्स का जूस ले सकते हैं आप, वेजिटेबल्स को सैलेड्स के फॉर्म में ले सकते हैं आप, सलाद भी लें, और स्प्राउट भी ले सकते हैं, अंकुरित आहार। बहुत ज्यादा गर्म चीजें आपको नहीं लेनी है, तली भुनी चीजें नहीं लेनी है, मैदा की चीजें नहीं लेनी है। तो इन चीजों से आपने बचना है। और अधिक समय तक आपको बैठे नहीं रहना है एक ही स्थान पर, ये भी ध्यान रखें। कभी कभी हमें एक ही स्थान पर अधिक समय बैठे रहने से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो मैंने आपको योगाभ्यास बताए हैं उनका आप पालन करें। और यदि आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मेरे से आप योग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 7060218855 7060218855 7060218855। तो आप इस नंबर पे केवल आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और बाकी आप कमेंट में भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई करूंगा, और आप ऑनलाइन योगा भी सीख सकते हैं। तो मित्रों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपके लिए आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें। इति ओम शांति। धन्यवाद।